नमस्कार साथियों। तो मुद्दे तो आपको सब पता ही चल चुके हैं। चुनाव हो रहा है, टीम भी आप लोगों को अब सब याद हो गई है, तो सब ठीक है। पर आज क्या हुआ कि कुछ अ, जब लोग हारने लग जाते हैं ना, तो छटपटाहट में डेस्परेट एक्ट्स पे आ जाते हैं। डेस्परेट एक्ट्स तो ऐसी बातें करते हैं जो पुअर टेस्ट होती हैं। बिलो द बेल्ट भी मारने की कोशिश की जाती है। तो आज हम लोगों को ये पता चला कि जो सामने वाली टीम है, चूंकि उसको यकीन हो चुका है कि अब तो उसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, वो डेस्परेट हो गई है। वो पुअर टेस्ट में कमेंट मार रही है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसान आंदोलन होता है ना, तो पता नहीं कैसे बिग बॉस का नया सीज़न चालू हो जाता है। ये एक नया बिग बॉस का सीज़न चालू करने का षड्यंत्र है। तो आप लोग इसमें गुमराह मत होइएगा। ये मैं आखिरी बात आज ही कर दे रहा हूँ, ताकि कोई बिग बॉस ना चले। पूरे दिन आप लोग इश्यूज़ पे टिके रहिए, बिग बॉस मत चलने दीजिए। भाई साहब, आज आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा रहनुमा हूँ E0 से E5 का। अगर मैं नेफी थर्ड नहीं बना तो आपकी बात कौन कहेगा? ठीक है, जब वो एजिटेशन चल रहा था, नेफी का एक ऑर्डर आया कि आप लोग चुपचाप बैठ जाइए। आपके प्रेसिडेंट चुपचाप बैठ गए, समझ में आता है। आपके जनरल सेक्रेटरी चुपचाप बैठ गए, समझ में आता है। आपके नेफी थर्ड चुपचाप बैठ गए, ये भी समझ में आता है। भाई साहब, आपको क्या पड़ी थी? आपने एथिकल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज आप उनके लीडर और उनकी आवाज बनने चले हो। आप बताओ ना कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आज आप बोल रहे, आपके पास वो जब आए और कमेंट इन पुअर टेस्ट करें, तो आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछें कि भाई साहब, आप एक रैशनल, फेयर, ट्रांसपेरेंट क्वार्टर अलॉटमेंट पॉलिसी की बात किस मुंह से करोगे जब एक ओपेक, इरेशनल क्वार्टर अलॉटमेंट पॉलिसी का बेनिफिशियरी आपका खुद का टीम मेंबर है? यस, आप उनसे ये सवाल पलट के जरूर पूछिएगा कि आप फेयरनेस इन क्वार्टर अलॉटमेंट की बात किस मुंह से करोगे भाई साहब? ओपेक क्वार्टर अलॉटमेंट पॉलिसी का बेनिफिशियरी तो आपका खुद का टीम मेंबर है। आप किस मुंह से फ्री स्पीच की बात करो? आप कैसे कह रहे हो कि आप हमारी आवाज बनना चाहते हो? कैसे, किस मुंह से बोल रहे हो कि आप हमारी आवाज बनना चाहते हो? व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली करने वाले तो आप खुद हो। आपने ही किया है। आवाज दबाने में आप नंबर 1 आदमी हो। आपने व्हाट्सएप ग्रुप को वो मेंबर्स ओनली आपने किया है। आप किस मुंह से बोल रहे हो कि आप हमारी आवाज पहुंचाओगे, हमारी आवाज बनोगे? कैसे बनोगे यार? आप बता रहे कि उनकी टीम के लोग बाहुबली मानसिकता के हैं। भाई साहब, आप ये बात किस मुंह से बोल रहे हो? आप उनसे सवाल पूछिएगा कि आपके एक चीफ पोस्ट होल्डर, जब अक्टूबर में जीबीएम हुई थी, तो सेक्रेटरी जनरल, जॉइंट सेक्रेटरी और नेफी जोनल की प्रेजेंस में क्या भाषण दिए थे? खुल्लम खुल्ला उन्होंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव्स को भीड़ से कहा था, भीड़। आप कोई दल नहीं हो, आप एक भीड़ हो। उन्होंने ये बात बोली है, जिस पे आशीष साहू सर खड़े होकर के बोले थे
कि अतुल साहब आप ये शब्द मत यूज़ कीजिए एग्जीक्यूटिव्स के लिए, आप हमें भीड़ मत बुलाइए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात बोली आशीष सर ने तुरंत खड़े होकर के, और उसके बाद खुद जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बोला कि उसने आवेश में बोल दिया आप बैठ जाइए आराम से। जब जॉइंट सेक्रेटरी ने बोला तब आशीष साहू साहब बैठे हैं, भीड़ बोला है। तो कौन है भाई साहब बाहुबली मानसिकता का? आप ही के लोग जो आज घूम रहे हैं। उस दिन मंच पे क्या बोले थे? उस दिन मंच पे क्या बोला गया था भाई? आप सब लोगों को पता है। नियम कानून की बात करने वाले जो है भाई, देखिए बात चली है तो आगे तक जाएगी। ये सेंटेंस मेरा नहीं है, खुद अतुल सर का है, इसीलिए मैं बात चला नहीं रहा था। आप भी बात मत चलाइए। आखिरी दिन है, सौहार्द के साथ इलेक्शन बीत जाने दीजिए। जो जीतेगा जीतेगा, नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा। आप हार रहे हैं, स्वीकार करना चाहें कर लें, ना करना चाहें न कर लें, लेकिन आप जब ऐसी डेस्परेट हरकत करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप ये ना सोचिए कि आपके दल के जो मेंबर्स हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो बात करने से मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा। नहीं नहीं नहीं, एक ये सब करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अब तो मैं पक्का जीत रहा हूँ, वरना वाई आर यू डेस्परेट? मैं इस इलेक्शन को बिग बॉस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बिग बॉस चलता है तो इश्यूज दब जाते हैं। साथियों, आपको भी बिग बॉस इसको नहीं बनने देना है। ये प्रोजेक्टवाद, ये जो है आपका O&M वाद है ना, प्रोजेक्ट O&M में बांटना और फिर प्रोजेक्ट को बांटना। CCD अलग है, ME अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, मतलब जहाँ जहाँ से आप बांट सकते हो वहाँ वहाँ से आप बांट रहे हो। इतना मौका हो गया कि जातिवाद तक चालू किया आपने। आपको होश नहीं है भाई साहब। आपके एक जो कर्णधार हैं, जिनको न जाने कितनी पोस्ट चाहिए, उनको हर एक वो भाई साहब, आप जरा पता करिए वो किस किस नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपको होश आ जाएगा, आपको होश आ जाएगा। जरा पता कर लीजिए कि उन्होंने किस किस नाम पे वोट मांगे हैं। मैं पुअर टेस्ट पे कमेंट नहीं करना चाहता था, आपकी हरकतें देखिए कैसी हैं। शर्म आनी चाहिए भाई साहब। मुझको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब। और ये डेस्परेशन आपका दिखा रहा है क्योंकि हम जीत रहे हैं, बस इतनी सी बात है। एक आदमी यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, कितना रहेगा यार? कैसे टाइम निकल रहा है। और उसको जब ये द्विवेदी साहब बता रहे थे कि मैंने उसको कैसे क्वार्टर दिलवाया, मंच पे खड़े होकर के, मैं छुपी छुपाई बात नहीं, मंच पे खड़े, तो उस लोग बता रहे थे कितनी उसका कितनी स्थिति ऐसा है और वैसा है, फलाना है ढमकाना। अगर किसी को स्पीच याद हो तो भाई, अगर इतनी स्थिति खराब है तो फिर कैसे समय निकल जा रहा है कि वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, और उसके बाद कह रहा है कि मैं इससे इसका जो है क्या कहते हैं अगुआ हूँ, और जो है ये फूल सिंह साहब जो है क्या कहते हैं ये कर रहे हैं, और इतने पे भी नहीं रुका, बोल रहा है कि हमारे समाज का वोट हमारे साथ होना चाहिए, और ये सब किया उसने। आप जरा सोचिए कि वो जो हरकत हो रही है, अगर मैं ये सब चालू कर दूं तो समाज के नाम पे वोट मांगना, देख लीजिए साहब। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप देख लीजिए। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं बिलो द बेल्ट नहीं करना चाहता। आपके टीम मेंबर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नॉलेज के बगैर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जिस अतुल साहब को जानता हूं, अगर उनकी नॉलेज के साथ ये हुआ है तो मैं बहुत आहत हूँ, मुझे शॉक लगा है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अतुल साहब से मेरा एक वो है
मैं जब पहली पहली बार आया था उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैं जिन्होंने मुझे सिखाया मैं उनको उनके लिए थोड़ा सा अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता हूँ, उनके खिलाफ़ कभी कुछ नहीं बोलता। वो बोल रहे थे कि मेरे भाषण से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हो जाते होंगे, पर भाई साहब आपके काम से मैं तो मंत्रमुग्ध नहीं हो पा रहा हूँ। एक समय था जब मैं आपको बहुत, और उस पर मुझे मैकेनिकल मेंटेनेंस में बहुत तंज सुने मैंने, बहुत तंज, बहुत कटाक्ष सहे मैंने। अब मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत था। अब मुझे लगता है शायद मैं ही गलत था, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी के बगैर आपके पीठ पीछे ये सब किया जा रहा है, आपके टीम मेंबर्स कर रहे हैं, आपकी मर्जी के बगैर आपके पीठ पीछे। ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, एक्ट ऑफ डेस्परेशन। बोलते हैं क्या मेरी किसी से पट्टीदारी की लड़ाई है? भाई आप फूल सिंह साहब के साथ जिस तरह से लड़ाई कर रहे हो, जो चुनाव आप जो कर रहे हो फूल सिंह साहब के साथ, जो आपने हमारे प्रेसिडेंट साहब के बारे में जिस तरीके के आपके टीममेट्स ने, मैं ये नहीं कर रहा कि आपने कुछ बोला है, ठीक है, आपके टीममेट्स ने बोला है फूल सिंह साहब के अगेंस्ट भी, और हमारे प्रेसिडेंट AK सिंह साहब के खिलाफ भी, जिस तरह से आप लोग प्रचार कर रहे हो हैं कि बुढ़ापे में पद का जो है चस्का चढ़ा है, इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज हुए, आप लोग जो भी कर रहे हो, आपकी टीम मेंबर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे, क्योंकि आपने नहीं बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपकी टीम मेंबर्स बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। मैंने इस बार बिलो द बेल्ट नहीं मारा, मैं बिल्कुल ओम सिंह की बात अलग थी, और ओम सिंह को भी बिलो द बेल्ट तब तक नहीं मारा था जब तक उसने रिलीजन के खिलाफ नहीं बोला था। जिस दिन उसने रिलीजन के खिलाफ बोला है उस दिन मैंने बिलो द बेल्ट मारना शुरू किया है कि आप ये नहीं करने दूंगा मैं। अगर उसने रिलीजन के खिलाफ ना बोला होता मैं बिलो द बेल्ट कभी ना मारता। आप एक सभ्य आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, टैलेंटेड आदमी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और पूरी दुनिया मुझे ठेंगे पे रखे, मैं तब भी मंच पे खड़े होकर के आपकी इज्जत करता था। मैं आज भी मानने को तैयार नहीं हूं कि लोग जो मुझे कह रहे हैं, कि मैं आज भी मानता हूं कि आपके कहने पे नहीं, आपकी रजामंदी नहीं है इसमें, आपके पीठ पीछे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। आपकी इच्छा, आपको लग रहा है आप लोग जीत रहे हो, 100 बिस्मिल्लाह साहब, 100 बिस्मिल्लाह। साथियों यही बात थी, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा टूट गया था। मैं जा रहा था यार, मैं थोड़ा सा ऑपरेशन में लोगों से मिलने के लिए जा रहा था, इतने में ऐसा हो गया। क्या मैं बोलूं यार, क्या मैं बोलूं। ठीक है सर, मैं अभी सभी साथियों से बोलूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल भी बिग बॉस मानसिकता में मत फंसिए। इश्यू पे बात आप कभी मत इधर उधर होने दीजिए। ये लोग जो इश्यू पे बात नहीं करना चाहते, बिग बॉस चलाना चाहते हैं, ऑब्फस्केट करना चाहते हैं। क्वार्टर अलॉटमेंट इशू है, CHRC इशू है, बेटर स्कूलिंग इशू है, फ्री स्पीच, ट्रांसपेरेंसी, ये प्रिंसिपल है, मेन है। जो लोग आपकी फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिनका इतिहास फ्री स्पीच को मारने का है, उनके साथ आप मत खड़े होइए। ये फ्री स्पीच को दबाने का तरीका है, ये बिग बॉस लाने की कोशिश हो रही है। जब जब किसान आंदोलन होता है, बिग बॉस का नया सीजन आता है, ये बिग बॉस लाने की कोशिश हो रही है। मत करिए ऐसा, बिल्कुल मत करिए ऐसा, भूल जाइए। मैंने भी अपने टीम मेंबर्स से कल बात किया, रात में मैं जब गया तो मैं सबको समझाया, सर हमारे इश्यू पे हमें लड़ाई लड़नी है, मैन सेंट्रिक लड़ाई नहीं लड़नी है। और तब वो तो गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं आ रहे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं मैन सेंट्रिक बात करूँगा,
जितनी गाली पड़नी होगी मुझे पड़ जाएगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। भाई साहब आप ना कर पाएंगे, आप सब चुप रहो। इसलिए मैं मेरे टीम से जितनी मैन स्पेसिफिक मतलब पर्सन स्पेसिफिक जो बातें करनी थी, मुझे जो करनी थी मैंने कर दी। अब मैं अपनी टीम से भी अपील करूंगा कि पर्सन स्पेसिफिक बात ना करें, इश्यू स्पेसिफिक बात करें। हम यहाँ इश्यू सॉल्व करने के लिए आए हैं। इट्स माय हम्बल अपील कि इलेक्शन को बिग बॉस, कोई लोग इस इलेक्शन के मेन इश्यूज को डिरेल करने के लिए इसको बिग बॉस बनाने के चक्कर में हैं। आप प्लीज़ ये ना होने दें। आई हम्बली रिक्वेस्ट, बात सिर्फ इश्यूज पे करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।